अंदाजे से न नापिए, अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ, क्योंकि आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग का व्याख्या भाग बताएं, तो इसीलिए मैं आज आपको बादल राग की व्याख्या बताने वाली हूँ। बादल राग, यह कविता जो है बादल राग से ली गई है और यह कविता जो है निराला के राग विराग काव्य संकलन से ली गई है। इसमें कवि ने क्या किया है? इसमें कवि ने वर्षा के बादलों का आवाहन किया है, मतलब कि बादल को बुलाया है। क्या कहते हैं? झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। रोज मतलब रोर का मतलब होगा कोलाहल, शोर के द्वारा। यहाँ कवि जो है बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, बादल राग है, हे बादल तुम जो है झूम झूम कर, देखिएगा बहुत कठिन अर्थ नहीं है, तो हे बादल तुम झूम झूम कर जोरदार गरज, लेकिन क्या कहते हैं मृदु मतलब कोमल, कोमल आवाज़ के साथ क्या करो, अंबर में आकाश में अपने कोलाहल के द्वारा छा जाओ। अब अर्थ देखिए कैसे लिखना है आपको। आप ये लिखिएगा कि कवि यानी निराला जी बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम झूम झूम कर जोरदार कोलाहल मतलब मधुर आवाज़ में मृदु आवाज़ करते हुए, कोलाहल करते हुए आकाश पर अंबर पे कोलाहल के द्वारा राग को अपने अमर कर दो। मैं बार बार कहती हूँ कि व्याख्या की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरी व्याख्या भाग आपका अच्छा हो जाएगा। तो क्या लिखना है? हे बादल तुम झूम झूम कर तथा जोरदार मधुर के आवाज़ के साथ ध्वनि पर आकाश में छा जाओ, आकाश में छा जाओ, साथ ही अपने आवाज़ का राग जो है वह अमर कर दो, यानी आकाश में एक अमर राग का जो है तुम संचार कर दो। झर 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 निर्झर गिरी सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। कभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे बादल तुम जो है झर झर झरते हुए, निर्झर एक एक शब्द का अर्थ देखिए। निर्झर मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे? झरनों, गिरी मतलब पहाड़ों, सर मतलब सरोवरों, मरुस्थल में, तरु मतलब रेगिस्तान, सागर आप समझ रहे हैं, सरिता नदियाँ, तड़ित मतलब बिजली के समान चकित पवन में। अब अर्थ देखिए, हे बादल तुम झरनों, झरझर करते हुए निर्झर, झरनों, उसके बाद पहाड़ों, सरोवरों, घरों में, मरुस्थल में, यहाँ तक कि रेगिस्तान में जो है अपने सरोवरों की जो है झरनी तुम लगा दो, झड़ी लगा दो। झरनों, पहाड़ों, सरोवरों में तुम अपनी झड़ी लगा दो, साथ ही सागर में, नदियों में, तड़ित मतलब बिजली के समान चकित कर देने वाले पवन में, मन में, विजन मतलब सुने गहन कानन में, आनन आनन में मतलब हर व्यक्ति के मुख में जो है अपनी बिजली के समान चकित कर देने वाली गति से कठोर गर्जना के समान जो है आकाश में अपने राग को भर दो। अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन गौरव संसार। अब कभी आगे यहाँ पर क्या करते हैं? वर्ष के हर्ष मतलब अरे वर्ष के हर्ष, पूरे वर्ष में। कवि का ये कहना है कि हे बादल तू पूरे वर्ष पूरे तुम बरस कर क्या करते हो? पूरे वर्ष के लिए जो है आनंद का संचार कर देते हो। रसधार मतलब आनंद का संचार कर देना। फिर से देखिए, अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार। कवि का कहना है कि तुम एक बार जो है बरस कर रसधार पूरे वर्ष के लिए आनंद का संचार कर देते हो। क्यों? क्योंकि वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न को हम वर्ष भर खाते हैं। पार ले चल तू मुझको, बहा निज दिखा मुझको भी निज गर्जन गौरव संसार। कवि आगे क्या कहते हैं कि तू मुझे अपने साथ पार ले चल,
तू मुझे अपने साथ ले चल, दिखा मुझको भी, तू मुझे भी अपने जो गर्जन गौरव का संसार है उसे मुझे भी दिखा दे। और उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, और हे मदमस्त बादल सभी के हृदय में जो है तुम उथल पुथल मचा दो। चल रे चल, कहते हैं चल पागल बादल, हे बादल चल रे चल। कवि जो है बादल को संबोधित करते कहते हैं कि मुझे भी अपने गौरव का संसार दिखा दो, साथ ही तुम लोगों के हृदय में उथल पुथल यानी हलचल मचा दो। चल रे बादल, हे बादल चल, कहते हैं मेरे पागल बादल। वो आगे क्या कहते हैं, धसता दलदल हंसता है नद खलखल। धसता दलदल, दलदल का यहाँ अभिप्राय लगाएंगे जो कीचड़ जो है मंद हो जाती है। तो धसता दलदल तेरी धारा से, हे बादल तेरी धारा से क्या होता है, कीचड़ भी मंद हो जाती है। और हंसता है नद खलखल, नदियाँ कुल कुल कल कल करके हंसती रहती हैं। और ऐसा लगता है, कहता कुल कुल कल कल, नदियों की जो धाराएं हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो नदियाँ कुल कुल यानी खिलखिलाकर हंस रही हूँ। देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से। कवि आगे क्या कहते हैं कि देख देख इन बहती हुई नदियों को देखकर, किन नदियों को, जो उपरोक्त अभी नदियां बह रही थीं और जो खिलखिलाकर हंस रही थी, उन नदियों को देखकर कवि को ऐसा लगता है, कवि का हृदय क्या करता है, देख देख नाचता हृदय। कवि का हृदय उन नदियों को देखकर आनंद से नाचने लगता है, नाचता हृदय नाचने आनंद से नाचने लगता है। बहने को महाविकल बेकल, और व्याकुल होकर क्या करता, महाविकल बेकल व्याकुल होकर वह भी नदियों के समान जो है बहने के लिए तत्पर हो जाता है। इसी मरोर से इसी शोर से, वही रोर से मतलब कोलाहल के साथ, सघन घोर गुरु गहन रोर से। कवि क्या कहता है कि हे बादल तू अपनी इस मरोड़ से, तू अपनी इस शोर से यानी कोलाहल से, गर्जन से मुझे भी अपना गुरु गहन रोर, जो तुम्हारा सघन मतलब अदृश्य किनारा है वह मुझे तू दिखा दे, मुझे भी अपने कोलाहल के पास ले चल। मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, जो वह सघन छोर है यानी जो वह अदृश्य किनारा है। कवि का कहना है मुझे आकाश का वह अदृश्य किनारा दिखा दे। राग अमर अंबर में भर निज रो, वो कहते हैं कभी कि तू आकाश में अपने राग को अमर कर दे तथा वह गर्जन भर दे, वह शोर भर दे, जिससे जो है कि जल के द्वारा जीवनधारियों को मतलब जीवनधारियों को अमर बना देता है। कवि वही निराला, फिर वही आप आगे नीचे लिख देंगे कि जो कवि का ये कहना है कि हे बादल तुम झूम झूम कर मृदु कोमल आवाज़ में बरस जाओ और अपनी जो है आवाज़ को जो है अपने आवाज़ से आकाश पर छा जाओ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अलंकारों में मानवीकरण है और वृत्यानुप्रास है, लक्षणा भी है, ध्वन्यात्मकता है, साथ ही प्रकृति का जो है स्वाभाविक वर्णन है। धन्यवाद।